अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक इशफीन जमाल के साथ। नाज़रीन, कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कौमी असेंबली के लिए नामजद रुकन कमरुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया गया। साफ पानी कंपनी स्कैंडल का मामला है और आज हमने देखा उसी इशू में 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर उनको नैब के हवाले कर दिया गया है। कुछ इत्तलात और जराये के मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने इस पर पार्टी के जो अहम रहनुमा है उनको सख्त रद्द-ए-अमल देने की हिदायत की है। यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ अहम रहनुमाओं को लंदन से टेलीफोन भी किया है और कहा है कि इस चीज को बहुत एग्रेसिवली परस्यू करना है पार्टी ने और बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आना है इस सारे मामले के ऊपर। दूसरी जानिब हम बात करें तो चेयरमैन नैब ने कल जो गुफ्तगू की वो भी आप सब लोगों के सामने है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है वो गिरफ्तार होना चाहते हैं ताकि गिरफ्तारी होने के बाद वो सियासी शहीद बन सकें। साथ ही साथ उन्होंने नैब हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमले के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि बम हमला किया जा सकता है, इस तरह की कुछ धमकियां हैं जो मौसूल हो रही हैं। थोड़ा सा आज की इस नशिस्त में इन तमाम से चीजों के ऊपर बात करेंगे कि ये जो नैब को लेकर दोबारा एक तनाजा खड़ा होता हुआ दिखाई देता है, इसके क्या मुहरकात हो सकते हैं, क्या इंपैक्ट हो सकता है आने वाले इंतखाबात के ऊपर। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने आज ये कहा है कि कमरुल इस्लाम की गिरफ्तारी प्री पोल रिगिंग के अंदर शामिल होती है। थोड़ा सा इसके हवाले से भी बात करेंगे और एक और डेवलपमेंट ये भी है कि इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी करने के लिए प्रोसीजर जो है वो इन प्लेस है इस वक्त। हसन नवाज, हुसैन नवाज और इसहाक डार साहब का किस हद तक कामयाबी होगी इस सारे अमल के अंदर, क्या उनकी गिरफ्तारियां वाकई ही हो सकेंगी, नहीं हो सकेंगी, उसकी लीगल रिपरकशंस क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आज की इस नशिस्त में जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं उनको तारीफ करवाएंगे, एक ब्रेक शामिल करेंगे और फिर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब रह चुके हैं राजा आमिर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर लीगल एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हमने देखा कि सेनेट की जो जनरल सीट थी उस पर भी उम्मीदवार रही और अब रिजर्व सीट में प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर इनका नाम है। कंवल शौजब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका कंवल आपके वक्त के लिए। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सेनेटर गौस मोहम्मद न्याजी, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साजिद हसन हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे कराची से। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का आगाज करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक जाने से पहले नैब के जो कुछ मामला फिर से नजर आ रहे हैं राजा साहब, ये कमरुल इस्लाम साहब की गिरफ्तारी अवॉइडेबल थी, अवॉइड की जानी चाहिए थी, क्योंकि जो रद्द-ए-अमल आ रहा है जैसे मैंने इब्तदाई में भी कहा कि एक तो मियां साहब ने कहा कि रद्द-ए-अमल सख्त होना चाहिए। रद्द-ए-अमल में ये कहा जा रहा है कि प्री पोल रिगिंग है, हमारे एक नॉमिनेटेड कैंडिडेट को बगैर किसी एविडेंस के उठा लिया गया है, इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश है। असल में ये जो गिरफ्तारी होती है ये अवॉइडेबल या ना करना ये टर्म इससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये अवॉइडेबल तब थी कि जब वो पुराने चेयरमैन थे कमर जमान चौधरी साहब, तो उस वक्त मियां साहब की गिरफ्तारी अवॉइडेबल उसने कर दी। उस वक्त मरियम साहब को उसने नहीं गिरफ्तार किया जो इतने बड़े केसेस में इन्वॉल्व थे। दैट इज द टर्म अवॉइडेबल, जो उसने बड़े मजे से यूज की और वो कोर्ट में भी आके कहता था कि मेरी डिस्क्रिप्शन है, मैं यूज करूं या नहीं। अब ये जो नए चेयरमैन आए हैं ये ही वुड नॉट लुक के इलेक्शन फेज में हम जा रहे हैं या इलेक्शन से पहले जा रहे हैं या आफ्टर इलेक्शंस, क्योंकि इनकी एक मुझे याद है इन्होंने कहा था कि जी मुझे ये चीजें फर्क नहीं करती, द मोमेंट अगर किसी के खिलाफ एविडेंस सरफेस करके आ गया है, हमारे पास फाइलों में ये मवाद आ गया है कि ये शख्स इन्वॉल्व है, तो फिर कानून ये नहीं देखता कि वो इलेक्शन में जा रहा है या वो किसी और तकरीब में जा रहा है। इससे अकाउंटेबिलिटी डजंट मीन कि अगर आपको किसी पार्टी ने टिकट दे दिया तो आपके साथ लाइसेंस मिल गया है कि जो ऑन गोइंग इतने बड़े केसेस हैं उसमें आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, आपसे एविडेंस नहीं होगा, आपसे पूछ कुछ। क्योंकि ये जो साफ पानी वाला केस है इसमें 5 तारीख को दोबारा शहबाज शरीफ साहब को भी बुला लिया है कि जो अवॉइडेबल कर रहे हैं इसको, कि पिछली पेशी पे भी नहीं गए, उससे पहले भी। तो इट लीड्स टुवर्ड्स दैट। आई पर्सनली कंसीडर कि इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। ये अवॉइडेबल गिरफ्तारी का फेज जो है जैसे आपने कहा अवॉइडेबल नहीं होता, कैसे देख रही है कंवल? वो लोग कह रहे हैं जी कि हमें वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। यशवीन इनका एक ही नैरेटिव जो इन्होंने एक बिल्ड किया है, मुझे क्यों निकाला, ये उसी के तसलसल में ये उसका वो चेन रिएक्शन है। ठीक है, अगर नवाज शरीफ ने डिटर्मिन करना है जैसे राजा साहब ने कहा कि वो बताएंगे कि किस गिरफ्तारी पे या किस इदारे की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उस पर हमने रिएक्शन कैसे देना है, फिर अल्लाह ही हाफिज है। ये हमने देखा है थ्रू आउट कि अपने वुज़रा को उन्होंने डायरेक्शंस दी और लोगों को उन्होंने फीड करने की ये कोशिश की कि यहाँ खलाई मखलूक भी एग्जिस्ट कर रही है और नैब और जो कोर्ट्स हैं वो प्रॉब्ली उस खलाई मखलूक की डायरेक्शन पे सारा काम कर रही हैं और हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है थ्रू कोर्ट्स एंड थ्रू नैब। और अभी भी मुल्क की वैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो होती रही है ना खबर। नहीं, लेकिन अगर आप PMLN की हिस्ट्री देखें ना
तो PMLN ये सारे तमाशे करती रही है जो आज चीखे मार रही है। PMLN मतलब लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, इज दिस द आइडिया? नहीं, आई डोंट एग्री विद इट। अगर PMLN आज शिकंजे में आई हुई है ना, जो ये सारे हरबे इस्तेमाल करती थी, जस्टिस कयूम की टेप्स रिकॉर्डिंग की मतलब पड़ी हुई है मीडिया पे, आप अभी भी उठा के सुनवा सकते हैं। इनके बहुत सारे वज़रा की आपस की कन्वर्सेशंस भी निकली हुई हैं कि किस तरह जी सर वो कह रहे होते थे और इनकी मर्जी के लोगों को निकालते रहे हैं। आबिद बॉक्सर का भी अब सबको नाम बड़ा ओपनली पता है कि किस तरीके से कैसे यूज किया गया, लेकिन कोई प्रोसीडिंग हुई नहीं। तो इन्होंने बड़ी सही बात की है कि देखिए नैब या कानून जो होता है वो ब्लाइंड होता है। उसने ये नहीं देखना होता कि आज आपके घर में शादी हो रही है तो हमने कुछ नहीं करना, या खुदा ना खास्ता किसी के घर में मर्ग हो रही है तो हमने कुछ नहीं करना, या कोई इलेक्शन लड़ने जा रहा है तो अब इसको टाइम दे दो, 5 साल बाद हम इसको पकड़ेंगे। जब आपने गुनाह किया है या कोई क्राइम किया है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी, स्विफ्ट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। साजिद हसन साहब मौजूद है, NA 256 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट भी हैं, इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे हैं। सर, किस तरह से देखते हैं इस मामले को? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैब के किरदार के ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाती रही है। इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं और जो नून लीग इस वक्त बात कह रही है, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा जी कि ये प्री पोल रिगिंग है, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता और मैं पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को आपके सामने पेश करूं कि हमने हमेशा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है और होनी भी चाहिए। बगैर रूल ऑफ लॉ के पाकिस्तान नहीं चल पाएगा और ना ही अब तक चलता आया। यही देखने में आया ना, हर चीज़ गड़बड़ कर दी है। इस वक्त नैब जो अपना किरदार अदा कर रहा है, अगर वो सही कर रहा है तो हम उसके साथ हैं। हाँ, बाद में पता चलता है कि ये ऐसा था या कोई खराबी निकलती है, ये बात की बात है। लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन, बिकॉज हम लोगों ने उसको एम्पावर किया हुआ है एक सिस्टम के थ्रू, तो उनको अपना काम यकीनन करना चाहिए, 100% करना चाहिए। मैं उनके बिल्कुल साथ हूं। नहीं, लेकिन मैं ये सवाल इस पर्सपेक्टिव में आपसे पूछ रही हूँ साजिद साहब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब ये सब कुछ कहती रही कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, नून लीग ने साथ नहीं दिया, आज नून लीग कह रही है आप साथ नहीं देंगे, तो सियासतदान क्या कभी किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा नहीं हो सकते इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स? देखिए, आप देखिए, कोई भी मुजरिम यशफीन ये नहीं कहेगा कि मैंने गलती की। उसके लिए ढूंढना पड़ता है एविडेंस जो बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट पक्का हो। उसमें जाहिर लगेगा। अगर अब पीपल्स पार्टी की कह रही है कि किसी के साथ ज्यादती हो रही है, तो दे आर विद इन द राइट टू से दैट, बट दे हैव टू प्रूव दैट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। हम लॉ पे हमेशा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जितनी भी हिस्ट्री है, जितना मैं छोटा मोटा स्टूडेंट हूँ, ज्वाइन तो मैंने अभी किया है जी। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज किए बगैर, उनकी एम्बिट ऑफ एक्टिविटी को रिकग्नाइज किए बगैर अगर आप इसी तरह लड़ते झगड़ते रहेंगे तो कोई भी नहीं बचेगा फिर। सर, बेसिकली इदारों को जो है वो काम करने दिया जाना चाहिए। सेनेटर गौस न्याजी मौजूद है। सर, प्री पोल रिगिंग का नारा बुलंद कर दिया साबिक प्राइम मिनिस्टर ने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। 100% कर देना चाहिए। आप क्या समझते हैं सर, ये इंतखाब, जैसे भी यहाँ पे राजा साहब ने भी कहा, कंवल साहिबा ने भी कहा कि इलेक्शंस हो रही है या कोई भी और वजह है, इदारे अपना काम तो नहीं करना छोड़ सकते ना? देखिए, साजिद साहब, मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। सेनेटर गौस न्याजी साहब को गुफ्तगू में शामिल करना चाह रही हूँ इस नुक्ते पे। I'll come back to you साजिद साहब, I'll come back to you। जी सेनेटर गौस न्याजी साहब। ये कि ला की बालादस्ती में कानून की ये हो, मेरी से गुजारिश है कि जो भी कमर साहब को गिरफ्तार किया नैब ने, उन्होंने 11 को कागजात नामजदगी जमा कराए, उन्हीं को स्क्रूटिंग हुई, उसमें कोई नैब से होकर नैब ने कोई इतराज नहीं किया। जब उनको नून का टिकट मिलता तो नैब हरकत में आ गया। तो ये क्या मैं से पूछता हूँ कि लॉ पाकिस्तान का ऐसा ही है? ये 73 का ही नहीं, यही है कि जिसको नून का टिकट मिल जाए उसके पीछे पड़ जाओ, या एक साबिक वजीर आजम जिसको रोजाना की बुनियाद पर अदालत में घसीटा जाता है, 100 पेशे भुगता है सुबह से लेकर शाम तक। ये कभी ऐसा हुआ है? 302 का मिल तो उसके साथ भी ऐसा नहीं होता। देखो, हम इंसाफ चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ होता नजर आना चाहिए, नजर आना चाहिए। सेनेटर साहब, जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं इसमें 2-3 बातें। नून लीग का टिकट तो बहुत से लोगों को और मिला है, अगर कमरुल इस्लाम साहब को ही गिरफ्तार किया गया है तो कोई बैकग्राउंड होगा? नहीं, देखो, जब चौधरी साहब के मुकाबले में जिसको टिकट मिला तो, और मैं बताता हूँ पनामा में कितने केस हैं।
400 केसें किसी और के खिलाफ कार्रवाई हुई है। नए में 1200 केस पड़े, सिर्फ कमर साहब का नाम एक नैब में है। ये क्या करना चाहते हैं? ये इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि शायद नून लीडर प्रेशर आ जाए, शायद बाईकाट कर दें। बाईकाट करने वाले नहीं, हम इंशाल्लाह मैदान में मुकाबला करेंगे कि नून की मकबूलियत से घबरा कर होशियत करने के संभाल करें। साहब खबरें हैं कि मियां साहब ने कहा है कि सख्त तरीन रद्द अमल होना चाहिए पार्टी की जानिब से, सही बात? जो भी आप कॉल आएगी हम हाजिर हैं इंशाल्लाह। जब वो कहेंगे, जब एहतजाज करें तो जिस लेवल के एहतजाज कहेंगे इंशाल्लाह हम एहतजाज भी करेंगे। लेकिन आप नहीं समझते कि ज्यादती है, ये कुछ ज्यादती करती है नवाज लीग जो है इस वक्त इदारों के साथ, जब इस तरह से रद्द अमल देते? अलीम खान साहब को भी 10 जुलाई को नैब ने बुलाया, पीटीआई वाले तो रिएक्ट नहीं कर रहे। नहीं, ऐसे नहीं बुलाया कि अब कमर, मैं कहता हूँ कमर साहब को अभी पीछे क्लियर किया इन्होंने कि जी 19 इसी महीने के 19 जून को नैब ने क्लियर चिट दिया कि ये साफ क्लियर है। अब अचानक 5 दिन में क्या नैब को इतना कोई काम उन्होंने गुस्ताखी कर ली या करने के 5 दिन में जो है वो उसको गिरफ्तारी का डर हो गया। चलो मैं राजा साहब, Don't you think he has a point where... कमर साहब के साथ जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, सीईओ इस कंपनी के, वो भी कल अरेस्ट हुए। तो हम ये देखते हैं कि ऐसा एविडेंस आया है कि उन्हें मजबूरन जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, जो कि एक ब्यूरोक्रेट थे उस कंपनी के, उन्हें भी अरेस्ट करना पड़ा और इन्हें भी। अगर इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता तो इनको आज प्रोड्यूस किया गया है अदालत में, और अदालत को वो शवाहिद दिखाए गए हैं। 14 दिन का रिमांड अदालत, अब ये महीना रह गए इंतखाबात में, रिमांड 14 दिन का दे दिया, कैंपेन का क्या होगा? न्याजी साहब भी सुन लें। अब उसमें जो है नैब वो रिमांड नहीं देती, वो रिमांड देती है जज जो वहां पे बैठे हुए हैं। अब जज ने देखा कि वाकई ही इसके खिलाफ शवाहिद इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं, तो उसने कहा ठीक है इसको 14 दिन की रिमांड पे दे दें। अगर वो शवाहिद ना होते तो जज इसको कहता है कि इसके खिलाफ तो कुछ नहीं है, आप इसको जेल दो, ये वहां से जाके बेल करा लेते। अब इनके पास जो कानूनी रास्ता है, कानूनी रास्ता यही है कि इफ दे फील कि इनके खिलाफ कुछ नहीं है, कल इस्लामाबाद उसमें लाहौर हाई कोर्ट में अपनी बेल पिटीशन लगाएं। अगर अदालत को सेटिस्फाई कर देते हैं कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं है, जमानत लें और जाके अपना इलेक्शन लड़े। इलेक्शन से तो कोई नहीं इन्हें रोक रहा। तो ये एक कानूनी तरीकाकार है। अब इस पे अगर आपने सियासत करनी है या एजिटेशन करना है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो नहीं, इससे हमदर्दी नहीं बढ़ेगी नून लीग के लिए, आप समझते हैं? देखिए ना, उनका एक ऐसा कैंडिडेट जिसको कैंपेन का वक्त ही नहीं मिलेगा। देखिए अब नून लीग अगर सिर्फ हमदर्दी कोई देखती रहेगी, फिर कभी यहां से देखेगी, बैरून मुल्क से देखेगी, वो कारकर्दगी पे आ जाए और बताए कि जी ये 5 साल हम रहे हैं, उससे पहले 5 साल रहे थे। हमदर्दी वाले चैप्टर्स अब क्लोज हो गए। आपने देखा होगा कि आप ही की मीडिया की वजह से अब लोग इन सरदारों को, इन मिनिस्टर्स को पूछते हैं कि जनाब आप बताइए, आप 5 साल तो हमें नजर नहीं आए, आज आप कहां से वोट लेने आए हैं? तो अब इनको कारकर्दगी अपनी दिखानी पड़ेगी। हमदर्दी वाले साजिद साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसको एक और एंगल से भी प्लीज देखें कि आपकी मुस्लिम लीग या कोई भी ऐसी पार्टी जो ऐसे क्रिमिनल लोगों को टिकट देती है तो उसके बारे में क्या कहा जाए? क्यों देती है क्रिमिनल्स को टिकट? आपने तो जेल में बैठे उनको दे दिया। अगर स्क्रूटनी सही होती तो उनको पता होना चाहिए था कि ये साहब जो है ये नैब ज़दा है, इनको क्यों टिकट दिया? सर, शर्जील मेमन साहब को टिकट नहीं दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? शर्जील मेमन साहब का ही कह रही हूँ जी। देखिए, शर्जील के ऊपर आ जाए अब आपसे, मुझे पता था आप शर्जील पे आएंगी। पहले खुदा का वास्ता उसकी, क्योंकि ये सब जूडस केसेस हैं सारे, और मैं क्वालिफाइड नहीं हूं इनके बारे में बात करने के लिए। आप प्लीज इसका पहले एक दफा फैसला होने दें, फिर हम बात करेंगे जब जेल में जाएगा या बाहर आएगा शर्जील, देन वी विल टॉक अबाउट इट। सर, इस तरह के तमाम तर लोगों को आप नहीं समझते टिकट भी तभी मिलना चाहिए था? मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इस पर मौक़िफ़ शामिल करूंगी, क्योंकि अभी सेंटर साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की। कवल आपसे आपकी राय लूंगी कि चौधरी निसार के हल्के में ही जिसको उनके खिलाफ खड़ा किया था उनके साथ ये हुआ है, इस पर आपसे आपकी राय लूंगी। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। कवल जाने से पहले जो नुकता मैंने आपके लिए छोड़ा था, वो कहते हैं चौधरी निसार साहब के खिलाफ जिस कैंडिडेट को खड़ा किया उसी की अरेस्ट कर ली, और कैंपेन में फिर कैंपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात वैसे वैलिड भी है कि 14 दिन के लिए अगर एक शख्स रिमांड पे रहेगा तो कैंपेन क्या करेगा? देखिए, ये जो बात हम पहले डिस्कस कर रहे थे ना
कि जब इदारे अपनी जो उनको इख्तियारात मिले हुए हैं, जब वो उनको एक्सरसाइज करते हैं, वो ये नहीं देखते कि किसी का पर्सनल इंटरेस्ट क्या हो सकता है। ठीक है जी। बाकी जहाँ तक चौधरी निसार हैं, वो तो इन्हीं के बिछड़ा हुआ यार है, तो अब उस पर हम लोग क्या एक सपोर्ट में उनके बोल सकते हैं। ये तो इनकी आपस की कहानी है और आपस का रोना धोना था। एक सेक्शन जो इस वक्त लीड कर रहा है PMLN की बजाय S, शहबाज शरीफ, वो उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं या थे, सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक सो कर रहे हैं। वैसे अब चौधरी साहब उनसे भी नाराज हैं। और मरियम नवाज की जो डिक्टेशन वाला सेक्शन है, जहां से असल सारी इंस्ट्रक्शन जारी होती हैं, वो चौधरी निसार के खिलाफ है, क्योंकि चौधरी निसार ने बड़ा ओपनली कहा है। अब अगर यहाँ पर भी ये हवा छोड़ने की कोशिश की जा रही है कि चौधरी निसार को खलाई मखलूक ने अडॉप्ट कर लिया है फॉर द इलेक्शन पर्पस, और इनके बंदे को इसलिए उठाया है, तो इनसे पूछा जाए कि क्या खलाई मखलूक ने उन्हें ये स्क्रिप्ट लिख के दिया था कि ये पानी वाला जो स्कैंडल है, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, PMLN में इतनी ही डिवीजन है जितनी कंवल ने गिनवाई। शहबाज का ग्रुप अलग है, नाराजगी अलग है, मरियम की डिक्टेशन ग्रुप अलग है। कोई इस तरह का मामला है नून लीग में? एक हमजा शहबाज की डिक्टेशन वाला ग्रुप है। ये जो हमारा जो कमर साहब को जो नैब का केस बनाया गया, मैं तो ये हमारा ये मैं बनाया गया, हमारा ये है बनाया गया। 19 को नैब क्लियर कर रहा है और 24 को ये गिरफ्तार कर रहा है। मुझे समझ नहीं आई कि उन्हें कौन सा जुर्म किया 19 और 24 के दरमियान। दूसरी मैडम, असल में बात यह है कि ये इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि चूंकि अब टिकट पार्टी ने जितने हमारे उम्मीदवार है टिकट लेने हैं, उनको एक मैसेज दिया है कि देखो जी, जो नैब जो मुस्लिम लीग नून का टिकट लेगा उसके साथ ये असर होगा। कुछ लोग चाहते हैं कि इसमें ज्यादातर जो है जो लोग हों वो आजाद हैसियत में हों, ताकि मर्जी की हुकूमत बनाई जा सके। ये कुछ लोगों को डिफाइन भी करे कि कौन लोग हैं ये जी, कौन लोग हैं। कंवल कह रही है ये डिफाइन भी करना चाहिए ना आप लोगों को। कंवल साहबा तो अच्छी तरह पता है, पता नहीं ये कसर नफ्सी से काम ले रही है जो उनको चले आप मत लेना कसर नफ्सी से काम, आप बता दें। आप दरियाद अली का मुजाहिरा कीजिए ना, जरा नाम लें। फिर अगर हम चुनाव शुरू हो जाए तो इलेक्शन है, हम नहीं चाहते कि कन्फ्रंटेशन हो, हम चाहते हैं कि अच्छे माहौल में। आपका ख्याल है ज़हीम कादरी साहब का स्क्रिप्ट भी किसी और ने लिख के दिया था? और एक और जो चौधरी साहब कल शोर मचा रहे थे, यानी कि जितना टाइम इनका टेन्योर रहा है, इन्होंने किसी मिनिस्टर को भी नजदीक नहीं आने दिया। जो फिरौनियत या एक्सरसाइज करते रहे, उसका अब रिपरकशन आ रहे हैं, तो वो किसी और का इलेक्शन में हमारे 180 एमएनएज हैं। अगर उसमें 2-3 नाराज हुए या 10 चले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें से अगर एक अरेस्ट हो गया फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों को वापस ली गया, इसमें हमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इलेक्शन है उसकी क्रेडिबिलिटी पे जो है एक सवाल निशान उठेगा। अच्छा, इदारों के सरबराहान जब इस तरह की गुफ्तगू करें, एक पॉइंट मैं कहना चाह रही हूँ कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को इलेक्शन होने से पहले ही अगर कोई क्वेश्चन मार्क लगा रहा है तो वो नून लीग, और क्योंकि ये इनको फायदा देता है। जो सुपरवाइज करने आ रहे हैं, जो इसको देखने आ रहे हैं कि ऑब्जर्व करेंगे इलेक्शन को, उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। तो हम तो इंशाल्लाह जो जैसे भी हालात होंगे एहतजाज भी करेंगे और इंशाल्लाह हम इलेक्शन भी कंटेस्ट करेंगे। हमारी तारीख हमने तो अवाम पे छोड़ दी, अल्लाह ताला की उम्मीद। अच्छा, इदारों को पहले से ज्यादा मेजॉरिटी के साथ मुल्क में जो कुछ इदारे आईनी हैसियत से काम कर रहे हैं, उनको अगर थ्रेट मिल रही हो या वो ये कहें उनके सरबराहान कि उनको थ्रेट किया जा रहा है, तो ये कितना बड़ा लम्हा फिक्री है, उस पर भी एहतजाज या कंसर्न होना चाहिए कि नहीं? इस पर मैं राय लेना चाहती हूँ साजिद हसन साहब की, लेकिन चेयरमैन नैब ने जो गुफ्तगू की है वो पहले मैं आपको सुनाना चाहती हूँ इस हवाले से। कहा गया कि जी नैब के क्वार्टर को बारूद से उड़ा देंगे। बाकायदा लेटर रिसीव किया। लेटर लिखने वाले ने कहा कि जी मुझे 4.5 करोड़ रुपए की ऑफर दी गई है कि नैब के हेड क्वार्टर को उड़ा दें। देखिए, बुनियादी बात यह है कि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है। ज़िंदगी और मौत आप प्लानिंग करके तो नहीं कर सकते कि जी हम नैब हेड क्वार्टर को उड़ा देंगे। अगर फ़र्ज़ करें आप नैब हेड क्वार्टर को उड़ा भी देते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि लोगों में ये जो शऊर की लहर पैदा हुई है या अवाम में ये जो आगही हुई है कि नो मोर करप्शन, कि करप्शन नहीं होने देनी, तो ये तो ख़त्म नहीं होगा। इस लहर ने तो अब तूफ़ान बनना है और तूफ़ान की लपेट में हर वो शख्स आके नेस्तो नाबूस्त होगा जिसने करप्शन की। जी, ये चेयरमैन आप जिस तरफ इशारा करें, बड़ी संगीन धमकी है। साजिद हसन साहब, कैसे देखते हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक है, अगर इदारों के सरबराहान को इस तरह से थ्रेट्स मिले तो ये सिचुएशन कहाँ जा रही है? कितना बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है? हाँ, देखिए, धमकी मैं नहीं समझता। देखिए, यशवीन इंतहाई
मैटर ऑफ कंसर्न हम पूरे पाकिस्तानियों के लिए है। ये हर लॉ अबाइडिंग सिटीजन जिसने कोई पाकिस्तान के लोगों का पैसा नहीं खाया, पाकिस्तान के लोगों के साथ रहा, उसको तकलीफ है कि नैब के साथ इस वक्त ये सलूक हो रहा है कि जो काम वो कर रहे हैं वो तो सही इसलिए है कि कॉन्स्टिट्यूशन उसको इजाजत देता है। अगर उनको ये खतरा है तो मैं फिर अपने आप में खतरा समझता हूँ। नैब को खतरा, अगर इन्होंने ये बात की है जाहिर पूरी दुनिया के सामने कि नैब को डराया धमकाया जा रहा है, तो मैं इसके शदीद खिलाफ हूँ और मैं नैब के साथ खड़ा हूँ इस वक्त। क्यों कोई धमकाएगा इसको? कल आप पुलिस को धमकाएंगे, आपने हमारी आर्मी को तो खलाई मखलूक कहना शुरू कर ही दिया है। मैं इसके शदीद खिलाफ हूँ। हमारी आर्मी है यार। आप लोग इंस्टीट्यूशंस को खुदा का वास्ता इज्जत दें। सर, आपने कहा खलाई मखलूक कहना शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ साहब कल से कराची में है, आपके शहर में है, वो आज उन्होंने कहा है कि जन्नात का जिक्र कुरान पाक में है, लेकिन खलाई मखलूक कौन है मैं नहीं जानता। खिलाफ हूँ इसके। नहीं, वो कहते मैं नहीं जानता कौन है। लफ्ज को इंतहाई बुरा समझता हूँ। देखिए, वो जानते हैं और वो कहते रहे हैं, लेकिन खलाई मखलूक अपनी है, हम ही है। मैं खलाई मखलूक हूँ, आज हूँ कल चला जाऊंगा। कौन कहता है सारी जिंदगी रहूंगा मैं? ये जो छोटी छोटी बातें इनकी फेलियर है। ये फेलियर इस वजह से है कि हर वो चीज जो इनसे नहीं हो पाई अब वादे कर रहे हैं। अरे शर्म करनी चाहिए हम सबको। आप बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसका सगा भाई डिस्क्वालीफाई हो चुका है बाय द सुप्रीम काउंसिल ऑफ जस्टिस फ्रॉम पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ने मैंने तो नहीं किया, आपने नहीं किया, एक इंतहाई आला अदालत ने किया जिसके लोग अपना काम जानते हैं। और अगर नहीं जानते तो हमें अफसोस होना चाहिए अपने कामों पे कि ऐसी इंस्टीट्यूशंस पे क्यों भर्ती की जा रही है। ये एक अलग बहस है, लेकिन इस वक्त शदीद जरूरत है पाकिस्तान को एक होने की। हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं पानी के बहरान से, गंदगी के बहरान से, करप्शन के बहरान से, पढ़ाई के बहरान से, सेहत के बहरान। तो ये सब चीजें हमको सोचनी पड़ेंगी। हम सबको मिलकर चलना पड़ेगा और कदर करनी पड़ेगी एक दूसरे की। मैंने जैसे कहा ना, शहबाज शरीफ साहब वो कराची में है पिछले 2 दिन से। कोई कसूर नहीं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से भी, कराची के हवाले से भी बहुत कुछ कह रहे हैं। आई कम बैक टू यू। मैं थोड़ा सा ये देर में ख्याल आया इन्हें बहुत देर में ख्याल आया कराची का। चले आप आया 25 साल 23 साल के बाद, तो शर्म तो आनी चाहिए ना इन्हें। सर, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो 2 दफा हुकूमत करने के बाद भी ख्याल नहीं आया। कराची का जो हाल है वो वैसे का वैसा है। आप लोगों ने क्या किया सर? तो आपने मार तो दिया उनकी प्राइम मिनिस्टर को, आपने मार तो दिया, किसी ने तो मारा। अच्छा कोई काम करने जा रही थी मोहतरमा बीबी शहीद, तभी आपने मारा उसको। अब आप कहते हैं उसके ऊपर, अरे बीबी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो जो बातें की हमारे दिलों में खुबी हुई हैं, उसी वजह से मारा गया। सर, बहस किसी और तरफ चली जाएगी। बीबी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और जुल्फिकार भुट्टो की शायद रिप्लेसमेंट नहीं आ सकती, लेकिन क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उनके अलावा कोई अहल नहीं है पीपल्स पार्टी में पार्टी को चलाने के लिए? सर, 10 साल से हुकूमत कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में। देखिए, उनके कहे पे तो चल सकते हैं ना यशवीन। हाँ देखिए, वो कर रही है, लेकिन किस तरह से कर रही है, कितनी फ्रैगमेंट होकर कर रही है। एमक्यूएम एक तरफ है, एक तरफ पूरा पंजाब है। क्या कर लिया इन्होंने? कमजोर थी इनकी गवर्नमेंट, नहीं कर पाए। जरदारी साहब संभालते रह गए, जगल करते रहे चीजों को। इस तरह थोड़ी होता है। जब आप किसी को देते हैं, कोई मनसब देते हैं, तो ताकत भी तो देना उसके साथ। चलिए, अब ये डिस्कशन कहीं और चली जाएगी। दिस डिबेट इज वेरी इंटरेस्टिंग। गालियां भी खाते हैं। चले, I'll come back to you. साजिद हसन साहब, I'll come back to you. राजा साहब बैठे हुए, उन्होंने भी शॉर्ट सुना है। सर, ये तो बड़ी संगीन धमकी जिसकी तरफ इशारा किया चेयरमैन नैब ने। कौन इतना ताकतवर है जो बम से उड़ाने की धमकी दे गया नैब हेडक्वार्टर? ये कोई नई चीज नहीं है। आपको याद होगा कि ये कौन लोग जिन्होंने कहा था कि इस जमीन तुम्हारे बच्चों के लिए तंग कर दी जाएगी, सुन लो। उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी धमकी दी, उन्होंने JIT को भी धमकी दी। तो ये वही ग्रुप है। देखिए, कोई वो शख्स होगा कि जो इफेक्ट ही होगा, क्योंकि इसी जुमले में एक संगीन बात और कर दी कि उन्होंने कहा कि ये जो नैब है ना, या इसका जो एक अदारा है, या एक तूफान बनता जाएगा और सब इसकी लिफ्ट में आएंगे। ये वही लोग हैं कि जो अब इस तूफान से घबरा रहे हैं, और ये पहले एक इंडूसमेंट देते हैं, कभी इस शक्ल में आते हैं कि लोगों को खरीद लिया जाए, कहीं किसी ओहदे का लालच दे दिया जाता है। जब ये बातें नहीं हो पाती तो ये इनका एक वतीरा है कि उसके बाद धमकी
धमकी ऐसे इंस्टीट्यूशंस को मिलती रहती हैं, क्योंकि मैं खुद वहां रहा हूं। नहीं, कोई वो कितने अरब डॉलर का मामला था, ये कोई वैसा ही मामला तो नहीं है? नहीं, ये भी तो एक सवाल उठ रहा है ना। अब धमकी, अब बात यह है कि दीज आर ऑल द ट्रिक्स, डर्टी ट्रिक्स का हिस्सा है कि किसी भी तरीके से नैब ये जो पंजाब के 56 कंपनीज के केसेस हैं इनको टच ना करे, इनको टच ना करें। बाकी जो करती है करती रहे। सिंध में चाहे वो डॉक्टर आसिम को पकड़ती है पकड़ ले, यही नैब थी ना। अगर वो शर्जील मेमन को पकड़ती है पकड़ ले, बलोचिस्तान में लांगो को पकड़ती है पकड़ ले, लेकिन ये 56 कंपनियां। तो द पिवटल पॉइंट इज दीज 56 कंपनीज, और जिसके सीईओ को और एक शख्स को कल उठाया, अभी फवाद हसन फवाद को दोबारा उन्होंने इन पर्सन पेश होने का लेटर दिया है, और एक लिस्ट निकाल दिया उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा है कि काफी सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं कि इनका नाम ईसीएल पे फौरन से पेशतर। चलिए इस पे बात करते हैं। ये 56 कंपनीज वाले इशू पर भी चेयरमैन नैब ने कल गुफ्तगू की है, वो भी शॉर्ट सुनाएंगे ब्रेक के बाद। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आके आपको चेयरमैन नैब क्या कहते हैं 56 कंपनीज के मामले पर वो सुनाएंगे और उस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। मैं ये कंपनीज केस को देख रहा था, 50 से 55 कंपनीज हैं, हर कंपनी में अरबों रुपए की करप्शन है। और जैसे साफ पानी की मिसाल आपके सामने है, चूँकि केस तफ्तीश के मराइल में है, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन आपने अरबों रुपए कंसल्टेंसी में लगा दी। इस इशू की आपका नोटिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी लिया, और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट का ममनून हूँ कि उन्होंने नैब पे एतमाद का इज़हार किया, और इस वक्त मुख्तलिफ मेगा केसेस जो हैं वो उनकी इंक्वायरी शुरू है। और मैं सबको यकीन दिलाता हूँ ये जो एतमाद अब नैब पर किया गया है, इससे एतमाद को कभी नुकसान नहीं होगा। जी, आपने सुना चेयरमैन नैब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो एतमाद किया गया है उसका नुकसान कभी नहीं होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि इनके खिलाफ बहुत सारी इरादतसाब आवाजें उठ रही हैं। आप समझ रहे हैं मुकम्मल एतमाद है इस वक्त नैब पर? देखिए, एतमाद उन्होंने किसका कहा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। कोई आपका, हमारा या न्याजी साहब का या किसी पार्टी का नहीं। इस मुल्क जो मैटर करता है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का एतमाद है। और अगर वो एतमाद है तो उसके बाद मैंने जैसे पहले कहा कि ये 56 कंपनीज में खाली ये ग्रेड 18-19 के ऑफिसर्स इन्वॉल्व नहीं है। अल्टीमेटली बेनिफिशरीज को वो देखेंगे कि ये पैसा गया कहाँ पे परचेजिंग हुई, कहाँ पे बाइंग हुई, किसके अकाउंट में कितना पैसा गया, और ये काफ़ी हद तक वो करीब पहुंच चुके हैं। अब जैसे 5 तारीख को शहबाज शरीफ साहब को बुलाया हुआ है, ये पहला केस नहीं है, इससे पहले आशियाना वाल इकबाल में उसमें भी बुलाया गया। उस वक्त ये सीएम थे और वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हुए थे, फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। इट्स अ बिग मेगा केस। उसमें उस वक्त के इनके साथ होते थे फवाद हसन फवाद, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस आ गए, उनका नाम है। उन्हें 12 दफा बुलाया गया, वो 3 दफा गए हैं। तो अब नैब अल्टीमेटली यही करेगी कि नैब ने एक लिस्ट भी भेज दी है कि जी ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको आप मुल्क से बाहर ना जाने दें। इन्हें लीनियंसी तो दिखा रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं, दूसरा दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब ये जी इन सबको ये जवाब देना पड़ेगा। वक्त भी थोड़ा सा कम, बाकियों को भी शामिल करना चाहते हैं, ब्रीफली कमेंट कर दीजिएगा। ये जो गिरफ्तारियों वाला मामला है हसन नवाज, हुसैन नवाज और इसहाक डार साहब की, देखिए मतलब प्रैक्टिकली हो पाएगा? अब देखिए ना, इसहाक डार को हम ले लेते हैं कि उसको वो इस मुल्क से भागा कैसे। वजीर आजम के त्यारा यूज करते हुए एक आदमी इस शख्स से, एक मुल्क से मफरूर हो जाता है। अब इन्हें जो लाने का तरीकाकार है वो, अगर आप इसको लेके जाएंगे इंटरपोल के जरिए, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, इट वुड टेक मंथ्स एंड मंथ्स, और फिर वहां भी इसकी पूरी इनको एक कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये ऐसे नहीं कि आपने किसी को दुबई से उठा के ले आना है। तो मुझे लगता है कि अगर मियां साहब और मरियम बीबी अगर वापस नहीं आते तो ये केसेस आपके इलेक्शन के बाद चले गए हैं, और ये फिर अगली आने वाली गवर्नमेंट ही इसको। ब्रीफली कमेंट कीजिएगा। नून लीग की तरफ से मौकफ ये इख्तियार किया जा रहा है कि सब लोग सब कुछ करते हैं, सब लोगों ने माजी में भी सब कुछ किया है, लेकिन सिर्फ पकड़ा हमें जा रहा है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर डील है। नहीं पकड़ा, मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी बात है। और सबको, अभी आपने पीपुल्स पार्टी का सुना, वो कहेंगे कि हमारे साथ हुआ। जिसने भी गलत काम किया है और मुकमुका की ये सियासत कर रहे थे, अब उनको उसमें भी नहीं कोई अट्रैक्शन रही है, तो इदारों ने तो अपना काम करना है। और जो ये आपने एक चीज़ देखी है कि पीटीआई ने जो ये स्टांस लिया था कि करप्शन इस मुल्क का और इस सारी जो जितना भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, उसकी बुनियादी जो रूट कॉज है वो करप्शन है।
आज आप देख लें चेयरमैन नैब ने भी इस चीज को हाईलाइट किया कि जितनी कंपनीज के स्कैंडल आ रहे हैं 55 to 56 हर एक में मेगा करप्शन के स्कैंडल्स आ रहे हैं, और अगर इन्हीं के कोई भी कॉस्ट हो, अगर इन्हीं के अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेट्स उसमें शामिल हैं और अल्टीमेटली बेनिफिशियरीज, जिस तरह राजा साहब ने बताया कि वो लीड्स वहां जाके खुलती हैं, तो फिर इस अवाम को इन्होंने जवाब तो देना है। अच्छा, थोड़ा सा अनलाइक इनके सेनेटर साहब, मैं एक चीज कह दूं कि ये सिंपैथी वोट नहीं गेन कर रहे हैं, लोगों को असलियतें नजर आ रही हैं इनकी, और जब लोगों को ये पता लग रहा है कि जो एक गिलास पानी पीने के लिए आवाम तरस रही होती है, उनके अरबों खरबों रुपए ये उनके अंदर से निचोड़ के ले जाते हैं, तो इसलिए अब आपने रिएक्शन देखा कि लोग जूते लेके खड़े हुए होते हैं जिस वक्त उनके बीच में जाते हैं। सेनेटर साहब ब्रीफली कमेंट कीजिएगा, कमल शौजब साहिबा ने पहले भी गुफ्तगू की थी ब्रेक से पहले कि कोई डिविजन्स हैं PMLN के अंदर, क्या आपकी पार्टी के अंदर कोई दरारें हैं इस वक्त? शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा कि कुरान पाक में जन्नत का जिक्र है, बाकी किसी खलाई मखलूक को मैं नहीं जानता, जबकि नवाज शरीफ का तो पूरा बयानिया ही खलाई मखलूक के इर्द गिर्द घूमता है। तो क्या आपकी टॉप लीडरशिप के अंदर भी कोई इस वक्त आपस में कोई दूरी है? नहीं, देखो मैडम मेरे से पूछा आपने? जी आप ही से पूछ रही हूँ सर। हाँ मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी में कोई डिवीजन नहीं है। अगर ये थोड़े बहुत मसाइल जो पेश आ रहे हैं उसमें हमारी जो लीडरशिप है वो, देखो पहले उनको नैब में किसी से 100 पेशे बख्तवाई सुबह से लेकर शाम तक, अब देखा कसूर नवाज की तबीयत खराब है तो हमारी जो पार्टी की लीडरशिप है वो पूरा टाइम नहीं दे पा रही पार्टी को, इस वजह से छोटे बहुत मसाइल पेश हो रहे हैं, कोई नाराज हो रहे हैं, टिकट नहीं मिल रहा है तो वो कोई इंतजार कर रहा है, तो कोई हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह एक फौलादी दीवार की तरह है और कट्टी रहेगी, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपको हैरत अंगेज रिजल्ट मिलेंगे। वैसे गिरने वाली है, दरारें नहीं ऐसी गिरने वाली नहीं है, और मेरी बहन ने कहा कि जी इंतजाम होना चाहिए और आपको पता है आपके इंडिपेंडेंट्स, आपने कहा कि लोग खड़े कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कोई नवाज शरीफ के इस बयानिए के साथ नून लीग की टिकट नहीं लेना। शहबाज शरीफ साहब शायद उसको जगल करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो जो एक खत्म नबूवत और एक ये बयानिया, इसलिए लोग इंडिपेंडेंट टिकट लेना प्रेफर कर रहे हैं। मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया सेंटर साहब, मैं मजीद जरूर आप सब लोगों से इस पे आपकी राय लेती, साहिद साहब को भी शामिल करना चाहती थी, बट आई डोंट हैव इनफ टाइम एनी मोर। बहुत शुक्रिया कमल शौजब साहिबा आपका, राजा आमिर अब्बास साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, सेंटर गौस मोहम्मद नियाजी ने हमें ज्वाइन किया, साजिद हसन साहब आपके वक्त की बहुत शुक्रगुजार है सर। प्रोग्राम से आज के लिए बस यही कुछ, यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।